तो स्टॉक मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम समझते हैं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। इन्वेस्टमेंट्स क्यों करनी चाहिए या इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, और दूसरा इसमें कितने टाइप की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, कितने टाइप के इन्वेस्टमेंट क्लासेस होते हैं, जिसे हम असेट क्लास भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करता हूँ, आप क्यों करते हैं, बाकी सब क्यों करते हैं। सो आपका और हमारा पहला इन्वेस्टमेंट का गोल क्या होता है कि इन्फ्लेशन से फाइट करना। हम इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि महंगाई बढ़ जाएगी और पैसा हमारे पास रखे रखे तो बढ़ने वाला है नहीं। इससे अच्छा उसे कहीं इन्वेस्ट कर दो तो वो ग्रो करेगा। दूसरा ऑप्शन आता है वेल्थ क्रिएशन का, जहाँ पर हम अपने फ्यूचर के लिए वेल्थ क्रिएट करते हैं, फ्यूचर के लिए पैसे को सेव करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर सकते हैं कि जैसे कोई शादी के लिए सेव कर रहा है, किसी के बिजनेस के लिए कोई सेव कर रहा है। तीसरा और इम्पोर्टेंट मेजर रीजन ये है इन्वेस्टमेंट्स का फाइनेंशियल एस्पिरेशन। फाइनेंशियल एस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे फ्यूचर में महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे आप पर कमाने का प्रेशर ना पड़े। सिंपल सी बात है, जब कभी भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो असेट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारी असेट क्लास होती हैं। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम असेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट यहाँ पे 4 कैटेगरीज के असेट्स हैं। आप कौन से असेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम एक एक करके सब कुछ जानेंगे। पहला असेट क्लास है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स का, जहाँ पे आपको एक फ़िक्स इनकम मिलती है हर 6 महीने में या हर 3 महीने में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं FD, RD या सेविंग अकाउंट्स। दूसरा जो असेट क्लास है वो है इक्विटीज़ का। इक्विटीज़ यानी इसमें इंक्लूड होते हैं इक्विटी में इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट्स, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स। तीसरी असेट क्लास आती है गोल्ड और सिल्वर की। इसमें हम क्या करते हैं, तीसरी असेट क्लास जो आती है वो गोल्ड और बुलियंस की आती हैं, जिसे हम कमोडिटीज़ भी कहते हैं या जिसे हम प्रेशियस असेट्स भी कहते हैं। और चौथा ऑप्शन है रियल एस्टेट का। रियल एस्टेट मतलब घर हो गया, कोई मकान हो गया या प्लॉट हो गया, या कोई बिजनेस प्रॉपर्टी भी हो सकती है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, जब कभी भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डीमैट अकाउंट इज़ मस्ट। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैंने अपस्टॉक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पर डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट मेरे रेफरेंस से ओपन करते हैं तो आपको 51 रुपीज़ का डिजिटल गोल्ड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। जब भी हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे रेगुलेटर्स होते हैं और वहाँ पे बहुत सारे और लोग भी होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अलावा। तो हम समझते हैं इनमें क्या क्या होता है। तो अब हम एक एक करके जानते हैं कि ये कौन है और किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले आते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस, जहाँ पर बायर और सेलर जो होते हैं वो एक साथ आते हैं और ट्रेडिंग करते हैं। ये एक इंटरमीडिएट होता है बायर और सेलर के बीच में। यहाँ पे मेजरली 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं इंडिया में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके बाद आते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट। मार्केट पार्टिसिपेंट मेरे और आपके जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन और असेट मैनेजमेंट कंपनीज भी इसमें इंक्लूडेड हैं। उसके बाद बात करते हैं रेगुलेटर्स की। यहाँ पे शेयर्स में ट्रेडिंग हो रही है, बहुत सारे डीमैट अकाउंट भी लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और काफ़ी कुछ हो रहा है यहाँ पे, तो इनको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। इस मार्केट को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे 2 रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं। फर्स्ट वन इज़ RBI और सेकेंड वन है सेबी। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि प्राइमरी मार्केट को हैंडल करती हैं, उसको रेगुलेट करती हैं। और RBI जो है वो बैंक्स को रेगुलेट करती हैं। इसके बाद आता है डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया जो शेयर्स का एक्सचेंज होगी वो स्टॉक एक्सचेंज पर होंगे। उसके बाद ये जो शेयर्स हैं कहीं तो रखे जाएंगे, कहीं तो इन शेयर का वजूद होगा कि यहाँ पर ये शेयर्स रखे हैं। जहाँ पर शेयर्स रखे जाते हैं उन्हें कहते हैं डिपॉजिटरी। ये शेयर आपके फिजिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं और डीमैट फॉर्म में भी हो सकते हैं। इंडिया में 2 मेजर डिपॉजिटरीज हैं जिन्हें कहते हैं NSDL, नेशनल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, और दूसरी है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते कौन हैं, जो मुझे और आपको डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, यानी सिक्योरिटी कंपनीज़। तो यहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटी कंपनीज़ होती हैं जो डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करती हैं, ये डिपॉजिटरी के अंडर आते हैं। जैसे आप अपने डीमैट अकाउंट को ही देख लो, इसके आगे के कुछ नंबर्स जो हैं वो आपकी डिपॉजिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके जो पीछे के कुछ नंबर हैं वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के नंबर हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे बैंक्स हैं जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के अंडर आते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बैंक्स जो हैं वो डीमैट अकाउंट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्ट है यहाँ पे क्लियरिंग कॉरपोरेशंस का। क्लियरिंग कॉरपोरेशंस क्या करते हैं, ये इंश्योर करता है सेटलमेंट प्रोसेस को। सेटलमेंट प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है, कोलैटरल प्रॉपर है या नहीं है, या आपके अकाउंट में मार्जिन कितना हो सकता है या शेयर्स कितने हैं। जिसमें फर्स्ट वन है नेशनल सिक्योरिटीज़ क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। और सेकंड क्लियरिंग कॉरपोरेशन है नेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस का। इनका काम होता है सेटलमेंट करना और सेटलमेंट के प्रोसेस को इंश्योर करना। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए नए इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर जो है वो आपको पता होना चाहिए। ये वीडियो मैंने बनाई है आपके नॉलेज के पर्पस के लिए, बिगिनर्स के लिए। इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही था कि आपको स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल्स के बारे में पता हो, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता हो, और आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले डर ना लगे कि आपके इन्वेस्टमेंट के साथ अगर कुछ हो गया या आपके इन्वेस्टमेंट के साथ सिक्योरिटी क्या है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में ये सब सवाल आते हैं। अगर मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता हूँ या किसी कारणवश कुछ हो जाता है, स्टॉक मार्केट बंद हो जाता है या कभी कुछ हो जाता है बाय मिस्टेकली भी, तो यहाँ पर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज यहाँ पे हर चीज़ को रेगुलेट किया जाता है, हर चीज़ के अलग प्रोसेस हैं और हर चीज़ का अपना अपना अलग तरीका है। अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट अभी तक शुरू नहीं की है तो ये बहुत अच्छा टाइम है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, जहाँ पर आप काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट्स पर रिटर्न कमा सकते हो। अगर आप ज़्यादा रिटर्न भी नहीं कमा पाते हो तो डरने वाली बात नहीं है, बिकॉज आप कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे हो इन्वेस्टमेंट करके। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए